दिल्ली के नगर निगम चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है नज़र कर रही है बड़ी तैयारियां। जी हां, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनावों को लेकर कमर कसना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में एमआईएम तेजी से आगे बढ़ रही है। संगम बिहार में आसिफ खान और शहबाज सैफी की मेहनत से और मुस्तकिल लगन से सैकड़ों लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्राथमिक सदस्यता ली। साथ ही साथ उन सभी लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को भी तस्लीम किया। आपको बता दें कि इसी मौके पर वहीं पे एआईएमआईएम के एक कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें खुद एमआईएम के दिल्ली प्रभारी जनाब हातिम साहब भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहबाज सैफी ने कहा है कि हातिम साहब की निगरानी में दिल्ली एमआईएम मजबूती से आगे बढ़ रही है। कि आज अगर हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिशियनों में अगर मैं ये कह दूं कि आज के दौर में असदुद्दीन ओवैसी से काबिल आदमी कोई नहीं है, तो ये कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वाकई में उनका मुकाबिल कोई नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये वो अपोजिशन के लोग भी कहते हैं जो उनके विरुद्ध खड़े हैं। खाली ऐसा नहीं कि उनको पसंद करने वालों की तादाद मुसलमानों की है, उससे कहीं ज्यादा तादाद गैर मुस्लिमों की भी है। मैं आपको बताऊं, जब हैदराबाद से पार्टी बाहर निकली थी तो हमने महाराष्ट्र में अपने पैर पसारे। महाराष्ट्र में ही पार्टी ने सोचा कि अपनी मजबूती बनाए और महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्टेटों में जाएं। तो हमने वहां अंबेडकर साहब के पौधे से गठबंधन किया और उन दोनों का गठबंधन इतना बढ़िया रहा। देखिए, रिजल्ट की उस टाइम परवाह करना मुनासिब नहीं था, मगर गठबंधन की आहट ऐसी थी कि महाराष्ट्र में लहर ही चल गई। मगर शायद रिजल्ट ना आने की वजह से हमारे दलित समाज के अंबेडकर साहब के पोते, उनका शायद संयम टूट गया कि भाई ये समीकरण नहीं बन पाएगा क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएंगे नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आप संयम बरतें, क्योंकि दबा कुचला समाज आपका भी है और सोया हुआ समाज हमारा भी है, जिसे आंख खोलने में थोड़ा वक्त गुजरेगा। मगर वो उस बात को नहीं समझ पाए। मगर आज वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने के लिए बेकरार है। महाराष्ट्र में अभी कोई चुनाव नहीं है, मगर अगर आज चुनाव हो जाए तो वो फिर दोबारा साथ में आने को तैयार है। और यही नहीं, आप यूपी की सरजमीं पे जाइए, ऐसे कई दीगर पार्टियां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करने को तैयार है, जो कल तक उन्हें खुद बीजेपी का एजेंट बनाते थे। आज वही लोग गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है? वजह है मुसलमानों की सियासत में कम समझीगन। मैं आपको बताऊं, जब काशीराम जी ने पार्टी बनाई थी दलितों की, वो जब लोगों के पास गए, अपने समाज के पास गए, लोगों ने उनसे सवाल किया, क्या होगा, खाली दलितों के दम पर आप राज कर पाएंगे, क्या अपनी बिसात बिछा पाएंगे? तो उन्होंने उसका एक ही जवाब दिया, और वो ये था कि आप अपनी गिनती तो कराएं, जिस दिन आप लोग गिनती करा देंगे मैं उस दिन बताऊंगा आपको क्या होगा। तो धीरे धीरे दलित समाज मुत्तहिद होता गया। एक वक्त वो आया जब मायावती जी टिकट देने पे खड़ी हुई, तो टिकट मांगने वाला कोई भी जाती है, ये नहीं कि सियासी किसी पार्टी को कोई वो अपने नुमाइंदों को टिकट देगी, या दलितों को टिकट मिलना था, या असदुद्दीन ओवैसी किसी मुसलमान को ही टिकट देंगे। जहां जिसकी तादाद है
जहां जो सीट निकाल सकता है उसी के बारे में पार्टी संजीदगी से सोचती है, वो सारी पार्टियां हैं। तो जब दलित समाज इकट्ठा हुआ तो मायावती जी जब टिकट देती थी, अगर फर्ज कीजिए उस विधानसभा में 20,000 वोट हैं दलित समाज के, तो टिकट के साथ साथ वही कहती थी कि तेरी गिनती 20,001 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 20,000 में तेरे बॉक्स में पहले ही डाल के दे रही हूं। तो ये समझ जो उन्होंने समझाई थी, उसको हमें समझने की जरूरत है। दलित तो ये बात समझ गए और वो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों के साथ भी आने को तैयार है। मगर क्या हम मुसलमान समझ पाए? आप ये बात गहराई से सोचिए, क्योंकि देखिए, आप जब तक ये मान के डालेंगे वोट कि बीजेपी से फला पार्टी हमें बचा रही है, फला पार्टी बचा रही है, तब तक आपके इलाके के डेवलपमेंट नहीं होंगे। जो आज आपके रोडों के हालात हैं, जो मैं देखता आ रहा हूं पूरे इलाके में, वो हालात की वजह ही ये है क्योंकि मैं समझता हूं मुसलमानों के पास तो सिर्फ इसीलिए वोट मांगने आते हैं कि बीजेपी से हम बचा रहे हैं आपको। चाहे वो समाजवादी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो या और कांग्रेस जैसी दीगर पार्टियां, के लिए सिर्फ एक ही लॉलीपॉप है, वो है कि बीजेपी से हम बचा रहे हैं। जबकि अगर आप मानिए आज वो हमें नहीं बचा रहे, हम उन्हें बचा रहे हैं। उसका सीधा जागता एग्जाम्पल है कि अगर राहुल गांधी को भी जीतने की जरूरत पड़ी तो वो केरला में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था, कि उन्हें मालूम था कि मैं अपने इलाके से हार रहा हूं, जो मेरे समाज का वोट था वो मेरा साथ छोड़ चुका है। तो उनकी इज्जत किसने बचाई? मुसलमानों ने। तो वो हमें कहां से बचा रहे हैं, हमें कहां से इंसाफ दिला रहे हैं? अब आजम खान को ले लीजिए आप। आजम खान साहब को पिछले 1 साल से जेल में बंद करके रखा समाजवादी पार्टी ने, जबकि मुसलमान आजम खान के पीछे वोट डालते हुए गर्व महसूस करता था कि हमारा लीडर है, ये हमारी हिफाजत करेगा, यही सोच के। मगर हुआ क्या? आजम खान खुद को बचा पाए जो हमें बचाएंगे, या उनकी पार्टी उनके लिए नहीं खड़ी हुई तो आपके लिए कहां से खड़ी होगी? 1 साल से किसी ने उनकी सुध नहीं ली तो कब ली? जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रशासन से जेल में जाने के, उनसे मिलने की परमिशन मांगी, तो मीडिया को पता लगते ही जब पूरे में इस बात का हल्ला मचा, तो वहां उनसे मिलने कांग्रेस भी पहुंची और समाजवादी के खुद अखिलेश साहब भी उनके घर पहुंचे मिलने। वरना उससे पहले 1 साल में किसी ने सुध नहीं ली। तो मेरे भाइयों, आप इस बात को भूल जाएं कि बीजेपी से आपको फला पार्टी बचा रही है, फला पार्टी बचा रही है। इस बात के ऊपर तो वोट डालना बंद कर दें। अगर वोट डालना है तो मुद्दों की राजनीति पे वोट डालें। अगर मुद्दों की बात करेंगे तो शायद आपके लिए डेवलपमेंट की तो बात होगी।